नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल कॉलम और भूकंप रोधी कॉलम में क्या डिफरेंट होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले यदि हम कॉलम के साइज की बात करें तो भूकंप रोधी घर बनाते समय यदि आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाना है तो आपको कॉलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच होना चाहिए। और यदि आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाना है तो आपको कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 12 इंच रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 9 इंच बाई 12 इंच। तो बहुत सारे लोग घर बनाते समय सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि सबसे पहले वो नॉर्मल घर बनाते हैं जो कि 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पे होता है। तो 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पर ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद इन फ्यूचर उनको जरूरत पड़ी तो वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर उसी 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पर बना लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जिस समय आपने 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पर ग्राउंड फ्लोर बनाया था उस समय आपका कॉलम पूरी तरह से मजबूत था, यानी कि पूरी तरह से भूकंप रोधी था। और ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया तो उस समय भी आपका कॉलम पूरी तरह से सुरक्षित था, यानी कि भूकंप रोधी था। बट फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद जिस समय आपने 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पर सेकंड फ्लोर बना लिया, यानी कि कुछ इस ऊंचाई का घर 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम पर बना लिया, तो ठीक इसी समय आपका जो घर है वो भूकंप रोधी नहीं रहा और आपका जो भूकंप रोधी कॉलम था वो नॉर्मल कॉलम में तब्दील हो गया। क्योंकि सेकंड फ्लोर बनाने के लिए आपको एक मजबूत कॉलम की जरूरत होती है जिसका साइज मिनिमम 9 इंच बाई 12 इंच होना चाहिए। और इसके साथ साथ कॉलम में जो स्टील की मात्रा है वो मिनिमम 6 स्टील बार होनी चाहिए। तो घर बनाते समय सबसे पहले आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि आप यह डिसाइड कर लीजिए कि जिस घर को आप आज ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो इस घर को इन फ्यूचर आप कितने फ्लोर तक बनाना चाहते हो। यदि आप सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर बनाना चाहते हो तो स्टार्टिंग से ही आपको कॉलम का साइज 9 इंच बाई 12 इंच लेकर चलना होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें, यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का घर बना रहे हो तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय कॉलम में 12 mm की 4 स्टील बार होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि स्टील बार आपको कुछ इस तरीके से 4 लगाना है, 1 2 3 4, और इन चारों स्टील बार का जो साइज हो वो 12 mm हो। बहुत सारे लोग 10 mm की स्टील बार यूज करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। यदि आप भूकंप रोधी कॉलम बनाना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए कॉलम में आप 12 mm की 4 स्टील बार उपयोग करेंगे। यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाते समय कॉलम में 10 mm की स्टील बार का उपयोग करते हो तो आपका जो कॉलम है वो भूकंप रोधी ना हो के नॉर्मल कॉलम हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कॉलम बनाते समय कभी भी 12 mm से कम की स्टील बार का उपयोग आप नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हो तो आपको कॉलम में 6 स्टील बार उपयोग करनी है। यदि हम 6 स्टील बार की बात करें तो कॉलम के जो चारों तरफ स्टील बार लगेंगी ये 16 mm की 4 स्टील बार होंगी, और इसके साथ साथ आपको बीच में कुछ इस तरीके से 12 mm की 2 स्टील बार लगाना है। कुछ इस तरीके से आप एक स्टील बार इस तरफ लगाएंगे और ठीक इसी के सामने एक स्टील बार 12 mm की इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल 6 स्टील बार होंगी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगाई जाती है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या फिर 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच हो। 2 रिंग के बीच की जो दूरी है आप 12 सेंटीमीटर रखिए या फिर 15 सेंटीमीटर रखिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और यदि हम नॉर्मल कॉलम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाते समय बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक कर देते हैं। तो रिंग के बीच की दूरी ये 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इस सिचुएशन में कॉलम जो है भूकंप रोधी कॉलम नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय कॉलम की रिंग में कुछ इस तरीके से हुक बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रिंग में कुछ इस तरीके से हुक बना हुआ है।
और नॉर्मल कॉलम में हुक ना बना के कुछ इस तरीके से सीधा सीधा मोड़ दिया जाता है। तो ये चीज गलत है। यदि आप रिंग बना रहे हो तो रिंग में कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से हुक जरूर से जरूर बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय कॉलम को फाउंडेशन के बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। यदि हम कॉलम को फाउंडेशन के सेंटर पे रखेंगे तो कॉलम के थ्रू जो लोड आएगा वो फाउंडेशन पर एक बराबर ट्रांसफर होगा, यानी कि चारों तरफ एक समान रूप से ट्रांसफर होगा। और कॉलम को फाउंडेशन के सेंटर पर रखने के लिए पीसीसी होने के बाद कुछ इस तरीके से कॉलम की मार्किंग करते हैं। आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से कॉलम की मार्किंग करने के बाद इसी के ऊपर कॉलम के स्टील को रख दिया जाता है, जिससे कॉलम फाउंडेशन के सेंटर पे हो। और यदि हम नॉर्मल कॉलम की बात करें तो कॉलम की स्टील को बिना मार्किंग किए हुए कुछ इस तरीके से फाउंडेशन में सेट कर दिया जाता है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कॉलम को फाउंडेशन के सेंटर पे रखना बहुत जरूरी होता है। यदि कॉलम फाउंडेशन के सेंटर पे होगा तो कॉलम और फाउंडेशन का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यदि हमें कॉलम में सरिया जोड़कर कॉलम को बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो मेन कॉलम का जो सरिया है, यानी कि जहां पर सरिया जोड़ा जाएगा, वहां की सभी स्टील बार अल्टरनेट हो। अल्टरनेट का मतलब आप देख सकते हैं यहां पर 4 सरिया है और यदि हमें यहां पर स्टील बार को कुछ इस तरीके से कॉलम को बड़ा करने के लिए जोड़ना है तो इस जोड़ पर जितनी भी सरिया होंगी वो एक दूसरे से बड़ी और छोटी होंगी। यानी कि जैसे एक सरिया ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। तो भूकंप रोधी कॉलम बनाते समय सरिये की कटिंग इस हिसाब से की जाती है कि कॉलम के जो टॉप की सरिया हो वो अल्टरनेट हो जाए, यानी कि एक बड़ी हो जाए, एक छोटी हो जाए, एक बड़ी हो जाए, एक छोटी हो जाए। इस तरीके से कटिंग करते समय कैलकुलेशन करके इस बात का ध्यान दे दिया जाता है, जिससे कॉलम बनने के बाद सभी सरिया जो है, सभी स्टील जो है वो ऑटोमेटिक अल्टरनेट हो जाती हैं। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप रोधी कॉलम किस तरीके से बनाना चाहिए और कॉलम बनाते समय आप क्या क्या गलती करते हो जिससे आपका कॉलम भूकंप रोधी ना होकर नॉर्मल कॉलम हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।